ओसामा साहब अवध बिहारी चौधरी का राजनीतिक बलि लेकर ही मानेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों अभी तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार ने लालू साहब के ऑफर को कंफर्म नहीं किया? सारा बात, सारा राज इसी में छिपा है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि हमारे कहने के पीछे का तर्क क्या है। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया। मेरा नाम हमजा है। देखिए, कुछ दिन पहले, लगभग 2 हफ्ते पहले, लालू यादव के परिवार और शहाबुद्दीन साहब के परिवार की मुलाकात होती है। हिना साहब, ओसामा साहब, उधर से लालू यादव, तेजस्वी यादव, और ऐसा लगता है कि सब बात बन गई। प्रवक्ता कहने लगते हैं कि बस कुछ दिन का इंतजार है, आप देखिएगा हम लोग साथ में होंगे, अभी भी ऐसे भी साथ हैं और अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद फिर दोनों साइड से चुप्पी हो जाती है। अब जो सूत्र बता रहे वो ये कि लालू यादव ने उनको 8 सीट, सिवान की उस 8 सीट का बंटवारा करने का हिस्सा दे दिया है कि लाइए, लीजिए, ये आपके खाते में है। जिस 8 सीट पे पेच फंसा था, जो सिवान के जिला के अंतर्गत 8 सीट आती है, उन 8 सीट को लालू यादव ने कह दिया है कि ठीक है, आपको जिसको देना है दीजिए। मगर ओसामा साहब की एक शर्त जो बीच में आड़े आ रही है, ओसामा साहब नहीं चाहते कि अवध बिहारी चौधरी को इस बार टिकट मिले, अवध बिहारी राजनीतिक रूप से फिर से एक्टिव हों। ओसामा साहब क्यों नहीं चाहते, उसका भी तर्क है और उसका भी तथ्य है। वो ये कि जब लोकसभा 2024 का चुनाव हो रहा था, याद कीजिए, ओसामा साहब की मम्मी हिना साहब अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, अवध बिहारी चौधरी जी आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे। मीडिया जब अवध बिहारी चौधरी जी के पास जाता है, उनसे सवाल करता है हिना साहब से रिगार्डिंग, तो वो कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब तो विचारधारा के लिए लड़ते थे, वो हमारे नेता हैं, मगर ये बदल गई हैं और इन्होंने अपना विचारधारा बदल लिया है और भगवा ओढ़ लिया है, ओढ़ लिया है, और इसकी वजह से इनकी विचारधारा भगवाकरण एक तरह से हो गई है। उनका कहने का मतलब था, मगर उनका स्टेटमेंट ये था कि इन्होंने विचारधारा बदल लिया है और सिर्फ चुनाव के लिए विचारधारा बदलना सही बात नहीं है। अब वो स्टेटमेंट ओसामा साहब के दिमाग में आज भी याद है। जब भी फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वो स्टेटमेंट जैसे ही दिखाई देता है, ओसामा साहब के पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। और उन्होंने साफ तेजस्वी यादव को कह दिया है, लालू परिवार के सामने ये शर्त रखी है कि अवध बिहारी चौधरी किसी हाल में नहीं चाहिए। अब इसी में पेचो पेच फंसा है। देखिए, बाकी सारे जो मामले हैं, टर्म एंड कंडीशन है, उस पर ऊपर नीचे करने को शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी रेडी है कि ठीक है, हम मान लेंगे, और लालू यादव तो रेडी है कि चलिए आप आ ही जाइए ना। मगर ये जो एक चीज है, अवध बिहारी चौधरी का राजनीतिक बलि, उससे ऊपर ना नीचे में ओसामा साहब मानने को तैयार है। मतलब ओसामा साहब को अवध बिहारी चौधरी जी का ही राजनीतिक बलि चाहिए। वजह भी हमने आपको बता दिया। इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव में दिए हुए भाषण या आम दिनों में भी दिए हुए भाषण आप किसी बड़े नेता के खिलाफ देते हैं तो बाद में वो आपको नफा कम नुकसान ज्यादा करता है। अब इसी मामले पे दोनों परिवार में पेच फंसा है। लालू परिवार चाहता है कि सिवान के जो एक कद्दावर नेता शहाबुद्दीन, अभी भी उनके परिवार का इतना तो कद है इस चीज में, जब आप सिवान घूमिएगा, कि भले ही निर्दलीय हिना साहब लोकसभा जीते नहीं जीत पाए, वो सामने आ गया, विधानसभा भी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस पर आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं। मगर सिवान जिले के अंतर्गत जो 8 सीट आती है, उसमें आरजेडी भी कोई सीट नहीं जीत पाएगी। यह भी कंफर्म है। अगर हिना साहब अकेले निर्दलीय या किसी पार्टी के साथ चली जाती हैं तो सिवान का जो जिला का 8 विधानसभा है वो आरजेडी के हाथ से निकल जाएगा। बाकी जहां दूसरे विधानसभा पे असर पड़ेगा, 10% पड़े, 20% पड़े, मगर सिवान जिला के 8 विधानसभा पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। और यही वजह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव भी इस बात पे गौर कर रहे हैं कि अवध बिहारी जी को साइड कर दिया जाए, कोई साइड लाइन का पोस्ट दे दिया जाए। उनकी भी राजनीतिक बलि लेने की तैयारी में शायद लगता है कि अब आरजेडी है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।